अगर अशोक गहलोत ने बढ़िया काम किया है तो फिर आप लोग अशोक गहलोत को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ये सब पब्लिक के ऊपर है। गहलोत सरकार ने एक तो समुदाय को उसने बढ़ावा दिया है, दूसरा पे भ्रष्टाचार है, तीसरा नारियों के सम्मान की बात थी तो नारियों के साथ उन्होंने अच्छा मतलब सम्मान नहीं हुआ। यहाँ पे रेप केस वगैरह उनके साथ ज़्यादा हुए हैं राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार के अंदर। गहलोत सरकार से मतलब उतना खुश नहीं है। और ये गहलोत सरकार पे एक और आरोप लगता है कि वो विशेष समुदाय के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा काम करते हैं, उसको किस तरीके से? वो आप कुछ समझते हैं भाई साहब, मेरे से ज़्यादा तो आप कुछ समझते हैं इस चीज़ों को कि क्यों आरोप लग रहा है। मेन मुद्दा रोजगार का है और महिला सुरक्षा का है और क्या है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, 3 मुख्य बिंदु हैं इसमें। बीजेपी का ही है चांस सबके पूरा। हमारे यहाँ हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आप सभी को पता है हम राजस्थान के दौरे पे हैं और हम यहाँ पे अमेर विधानसभा में पहुंचे। राजस्थान के अमेर विधानसभा में हम आए, यहाँ जरा आसपास के लोगों से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि राजस्थान का चुनाव सिर पे है और काफ़ी नज़दीक है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी, और अशोक गहलोत की एक यहाँ राजस्थान की जनता के कह लें या फिर आम जनमानस की कहें तो एक खासियत है कि एक टर्म जिसको मुख्यमंत्री बनाती है, जिस पार्टी को मौका देती है दोबारा उसको देती नहीं है। तो यहाँ सरकार बदल जाती है, हर विधानसभा 5 साल में सरकार बदलती है। तो इसे हम जरा इस विधानसभा के लोगों से जरा समझने की कोशिश करते हैं और समीकरण जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या काम कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो तमाम मुद्दे हैं, एक एक करके जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस विधानसभा के हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, काफ़ी नज़दीक चुनाव है, इस चुनाव में क्या कुछ लग रहा है आपको परिवर्तन का, फिर क्या कुछ लग रहा है या फिर से वापसी होने जा रही है? बीजेपी का ही है चांस सबके पूरा। हमारे यहाँ हर 5 साल बाद सरकार बदलती है और चांस पूरा बीजेपी का है। हालांकि अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा कार्य किया आपके इस साल, लेकिन शायद चांस गोल्डन हो भी जाए नहीं भी होए, लेकिन चांस जो है बीजेपी का है। लेकिन काम बढ़िया किया है आपके गहलोत जी ने। जब अच्छा एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं अशोक गहलोत ने बढ़िया काम किया है, अगर अशोक गहलोत ने बढ़िया काम किया है तो फिर आप लोग अशोक गहलोत को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ये सब पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक क्या चाहती है। हमारा जो चांस है वो यही है कि अशोक गहलोत जी बने वापस, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा संभाला राजस्थान को और बड़ा सुविधाएं दी अच्छी पब्लिक को। मतलब हर जन प्रतिनिधि के लिए बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। आपके बहुत बढ़िया काम किया है, आम पब्लिक को बहुत राहत पहुंचा है उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य से। लेकिन आप लोग इस बार चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, हर बार ये। अच्छा ये भी राजनीति हमको समझाइए, जरा ये भी राजनीति हमको समझाइए। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, परिवर्तन क्यों बार बार करते हैं? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी ना। क्या आप लोग को क्या लगता है कि अगर एक किसी को रहने देंगे तो बढ़िया उसको घमंड आ जाएगा, काम नहीं करेगा, क्या नहीं होगा? अब ये तो क्या पता सत्ता क्यों नहीं चाहती है पब्लिक कि एक ही सरकार बनी रहे, ऐसा कि जिससे विकास हो राजस्थान का इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा, पिछड़ा रह जाता राजस्थान हर बार कि जो केंद्र का पैसा आता है वो आ नहीं पाता फिर उसी सरकार बदलने से, तो केंद्र का पूरा ध्यान नहीं रहता फिर राजस्थान पे। जैसे अभी केंद्र में मोदी जी हैं, अगर राज्य में भी मोदी जी आ जाते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, फिर तो बढ़िया पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी वसुंधरा जी थी तब ये सरकार बीजेपी की थी तो उसमें काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी पैसा राजस्थान में लगा था और अभी पैसा नहीं मिला इनको कि सरकार चेंज था तो इसलिए इनको विकास का पैसा मिल नहीं पाया पूरा। हालांकि फिर भी उन्होंने अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया है गहलोत जी ने। हाँ, बड़े प्यार से सरकार चलाई है उन्होंने, अपने 5 साल पूरे कार्यकाल अच्छा किया है उन्होंने। कैसे देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव है आपके क्षेत्र में, कुछ दिन बाद विधानसभा का चुनाव होगा, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल इस टाइम बीजेपी के पक्ष में है यहाँ पे राजस्थान में। बीजेपी के पक्ष? बीजेपी सत्ता में आएगी यहाँ पे बीजेपी। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने एक तो समुदाय को उसने बढ़ावा दिया है, दूसरा पे भ्रष्टाचार है, तीसरा नारियों के सम्मान की बात थी तो नारियों के साथ उन्होंने अच्छा मतलब सम्मान नहीं हुआ। यहाँ पे रेप केस वगैरह उनके साथ ज़्यादा हुए हैं राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार के अंदर ये, और इसीलिए बीजेपी सरकार यहाँ पे आनी चाहिए अब की बार। अच्छा, ये 5 साल अशोक गहलोत साहब की कार्यकाल रहा, 5 साल का। 5 साल में कोई काम नहीं किया या फिर कुछ काम किया? नहीं, कुछ काम किए हैं लेकिन उन्होंने विशेष समुदाय के लिए ज़्यादा काम किए हैं। हाँ, बाकी ये जिस एरिया से आप बात कर रहे हैं, हम लोग आमेर है और ये आमेर विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ पे आमेर में अंदर विश्व का सबसे बड़ा पैलेस है आमेर पैलेस, जहाँ बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ पे, लेकिन पर्यटकों की सुविधा के लिए उन्होंने सरकार ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे पर्यटक आने के बाद में
यहाँ पे सोचता है वो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लेके जाता, कि नहीं इसको बैड एक्सपीरियंस लेके जाता है यहाँ से वो। मतलब एक तरीके से आपका ये सारा कहना है कि पर्यटक जो आते हैं इस क्षेत्र में उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है, वो अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर पाता पर्यटक यहाँ पे। उसको यहाँ पे लपके वगैरह होते हैं, जीप वाले होते हैं, ये उनको बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। तो वो लोग कहाँ के होते हैं, इसी इलाके के होते हैं या फिर दूसरे इलाके से आके इस इलाके में अपना धौंस जमाते हैं? नहीं है तो इसी इलाके के, पर एक सरकार उनको एक अच्छी तरह कोई जगह दे दे जहाँ से वो अपना काम कर सके, ऐसा करना चाहिए, पर सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। ये टूरिज्म को लेकर इस क्षेत्र में कुछ विकास किया सर? नहीं, ऐसा कुछ भी विकास नहीं है, पिछले 5 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ राजस्थान के, जयपुर के अंदर सब, और विशेषकर आमेर क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए पर्यटन को देख के। तो आप लोग इस बार चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो यहाँ पे और विकास कार्य करे, और जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जो चुने जाएंगे वो यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम ज़्यादा करें, जिससे यहाँ के लोकल आदमियों को रोजगार ज़्यादा मिले। तो आप मेन मुद्दा रोजगार का है और महिला सुरक्षा का है और क्या है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, 3 मुख्य बिंदु हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ और जरा बताइए हमको, दर्शकों को जरा समझाइए। मैं सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दर्शक सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे इस बात से कि आप लोग क्या करते हैं कि एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं, एक बार बीजेपी को मौका देते हैं, आखिर ऐसा करते क्यों? नहीं, यहाँ राजस्थान में एंटी चलती रहती है। ये तो एक बार बीजेपी को मौका मिलता है, एक बार राजस्थान में कांग्रेस को मौका मिलता है। इसके पीछे का वजह क्या है? एंटी कमेंसी है यहाँ पे। लोग क्या, जो सरकार काम नहीं करेगी, जो विधायक काम नहीं करेगा उसको बदल दिया जाता है यहाँ पे राजस्थान में। तो लोग विकास चाहते हैं, चाहे कोई भी सरकार आए, लोग विकास चाहते हैं वो लोग। और मोदी जी का नेतृत्व में काम खूब अच्छे हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम खूब हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है विकास के लिए, आमेर में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दिया, लेकिन वो पैसा सही जगह नहीं लग पा रहा। सही जगह इसलिए नहीं लग पा रहा कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है, लोग खा जाते हैं उस पैसे को, सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा उसका। कुछ तो मन बना के रखे होंगे ना कि वर्तमान मन तो ये है कि ये जो आमेर का जो पर्टिकुलर जो माता का मंदिर है, आमेर महल है, इसको बढ़ावा दे, ना कि अपन आम आदमी जो हैं इसी के पीछे जी रहे हैं आमेर में। ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं अपन तो। आप लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, टूरिज्म का यहाँ काफ़ी स्कोप है, लेकिन उसका भी कुछ सरकार के द्वारा कुछ किया नहीं गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया अभी तक। और महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार पे काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या इसमें कितना तथ्य है? क्योंकि महिला का सुरक्षित यहाँ इस क्षेत्र में जो महिलाएं, खासतौर पे टूरिज्म के लिए जो दूर दूर से जो महिलाएं आती है, युवतियाँ आती है, लड़कियाँ आती है, तो उनको लेकर सरकार का क्या रवैया रहता है? वो लोग अपने आप को सुरक्षित यहाँ के महसूस करते हैं या फिर उनमें भी काफ़ी कुछ देखने को कुछ तो बदलाव आया ही है, उनको भी सुरक्षित महसूस होता ही है, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ देखने को मिलता है। अभी मेन तो यहाँ जो समस्या है वो रोडवेज की है। ठीक है, वो समस्या हल होनी चाहिए, ओके। तब जाके पता लगेगा भाई क्या है क्या नहीं है समस्या। क्योंकि आम पब्लिक जब आती है घूमने तो उसको सुविधा ही नहीं मिलती है, ट्रैफिक की वजह से परेशान होती है, और सुविधा नहीं है, बसों की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ। ओके, यहाँ आप खुद देखिए, अभी जैसे जनता खड़ी होगी तो बस के लिए परेशान होती रहेगी। बिल्कुल। रात को 9 बजे तक, पहले 9 बजे तक थी, अब तो रहती नहीं है 9 बजे, पता ही नहीं लगता बस कब आती है कब जाती है। मेन समस्या तो आने जाने की है ना, वो पहले हल करें। मतलब सुविधा सरकार के द्वारा जो मिलनी चाहिए उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही है। तो आप इस बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी होने जा रही है या फिर आप लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रहे हैं, क्या कुछ है? अब देखो, ये तो क्या है कि अपन कह नहीं सकते कि आम जनता क्या बोले। नहीं, आप लोग की तरफ तो कुछ तो माहौल होगा ना? नहीं, अपने यहाँ तो बीजेपी का माहौल चल रहा है अभी तो। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बीजेपी की वापसी? हम यही चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी की वापसी आ जाए एक बार और। गहलोत सरकार से मतलब उतना खुश नहीं है। और ये गहलोत सरकार पे एक और आरोप लगता है कि वो विशेष समुदाय के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा काम करते हैं, उसको किस तरीके से? वो आप कुछ समझते हैं भाई साहब, मेरे से ज़्यादा तो आप कुछ समझते हैं इस चीज़ों को कि क्यों आरोप लग रहा है। जी, अब जैसे आप, मैं क्या बताऊंगा, अब आप तो क्षेत्र के लोग हैं, हमसे हम तो 2 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन में हम चले जाएंगे। आप यहाँ 24 घंटा रहते हैं, तो आपको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आकलन होगा इस क्षेत्र के बारे में। अब ये तो देखो, आपको पता है आरोप और प्रत्यारोप करती रहती है दोनों सरकारें, तो इसके लिए तो अपन कुछ ही नहीं बोल सकते। कहा जाता है ना कि जब तक घड़ा में छेद नहीं होगा तब तक पानी निकलेगा नहीं, और जब तक आरोप किसी के आपने कुछ किया नहीं तो आपके ऊपर आरोप लगेगा नहीं। कुछ किया है जब भी तो आरोप लगाया जा रहा है ना उस पर। नहीं किया होता तो कहाँ से आरोप लगता, कहाँ से छेद होता उसमें। तो ये वाली बात तो अपन कर नहीं पाएंगे ना। मतलब मुश्किलें हैं थोड़ी कांग्रेस के लिए। जी।